शादी के बाद होने वाली मंडप के नीचे सारी रस्में और जिस घर में छोटे से बड़े हुए उस घर से एक दिन से कैसे ही पराये हो गए। तो चलिए आज के ब्लॉग में यही बताती हूँ। तो दीदी के स्टेज का प्रोग्राम तो रात को 12 बजे से शुरू हुआ था और चला था 2:30 बजे तक, जिसके बाद फिर हम सब लोगों ने खाना खाया और दूल्हा दुल्हन की भी खाना खाने वाली रस्में हुई और रेस्ट करने का तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हम लोग रेडी होने लगे नेक्स्ट रस्मों के लिए। नीचे तो सारी की सारी तैयारियां डन हो चुकी थी। मेरी प्यारी दीदी भी तैयार हो चुकी थी मामा के यहाँ से लाई हुई प्यारी रेड कलर की साड़ी पहनकर, क्योंकि हमारे यहाँ इस दिन मामा के यहाँ से लाई हुई साड़ी पहनाई जाती है। उसके बाद दीदी को मुकुट लगा के बहुत ही सुंदर तैयार करा गया। पहले करी जाएगी कन्यादान की रस्म। तो दुल्हन को अपनी मम्मी पापा के गोदी में बैठना पड़ेगा, दूल्हे को बिल्कुल अकेला बैठना पड़ेगा। फिर मम्मी पापा ने दीदी के हाथ पीले करके कन्यादान करा, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जो अब हमारी बहन और बेटी थी वो अब दूसरे के घर की लक्ष्मी बन गई है। इसलिए मम्मी पापा को अब दीदी को जीजू के साथ बिठाना पड़ेगा। तिलक करके मम्मी पापा ने दीदी की सारी जिम्मेदारी जीजू को सौंपी और अब होगी पैर पुजाई की रस्म। और सुबह के 4:30 हो गए थे तो उजाला भी होना शुरू हो गया था और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, क्योंकि आज तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाए। एक एक करके सारे मेहमानों ने दीदी जीजू के पैर पूजे। उतने में देखा तो बाहर डोली भी आ गई थी मेरी बहन को ले जाने के लिए। हवन करवा के पंडित जी ने अग्नि को साक्षी मानकर दीदी जीजू के पूरे रीति रिवाज से 7 फेरे करवाए, 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए। जिसके बाद फिर मेरी रस्म आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे मांग पहले बहन भरती है दुल्हन की, उसके बाद उनका हस्बैंड भरता है। तो फिर मैंने पहले दीदी की मांग भरी। इसका रीजन तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बता देना। मांग भरने के बाद दीदी ने मेरे पैर छू के सगुन के पैसे और नारियल भी दिए। जिसके बाद फिर जीजू ने दीदी की मांग भर के मंगलसूत्र पहनाया। जिसके बाद दीदी का वो श्रृंगार करा जाएगा जो कि सिर्फ एक शादीशुदा लेडीज ही कर सकती है। स्पेशल तरीके का महावर, बिछिया और हाथों में चूड़ी पहनाकर दीदी का पूरा श्रृंगार करा गया। इतने में मैं आ गई जीजू के जूते छुपाने के लिए। अब मेरी कोई और बहन तो है नहीं है, तो फिर मुझे अकेले ही ये सब काम करना पड़ा। जिसके बाद दीदी की गोद भरी गई और हुई धान बुआई की रस्म, जिसमें दुल्हन के 2 भाई एक हाथों में चावल के धान और एक हाथों में दूध का लोटा लेके दूल्हा दुल्हन के चारों तरफ फैलाते हैं, ताकि दूल्हा दुल्हन का जीवन हमेशा खुशी से भरा रहे। अब ये वाली सारी रस्में तो हो चुकी है, बची है दीदी की विदाई, जिसका व्लॉग अलग से आएगा। बची हुई रस्में भी उसमें ही दिखाऊंगी। तो चलिए, व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। दीदी की शादी और मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, राधे राधे।